हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। तो किसान भाइयों, आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और किसान साथियों, आज 29 अक्टूबर 2024 हो चुका है। अक्टूबर का जो महीना है वो एकदम से हो गया है किसान भाइयों खत्म। बस 1-2 दिन बचे हुए हैं और इस टाइम पर आ रही है दीपावली। तो सभी किसान भाइयों को मिस्टर विकास विद्यार्थी यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दीपावली के उपलक्ष्य में एक ऐसी वीडियो को लेकर के आया हूं जो किसान साथी जिनके पास में पैसों का जो बजट है बहुत ही कम है और खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी फसलें बताऊंगा किसान भाइयों कि जो किसान भाई दीपावली के बाद में लगभग में नवंबर के पहले पखवाड़े में 3 फसलों में से कोई भी या तीनों फसल 1 एकड़ के खेत में लगा देते हैं तो किसान साथियों 2000 रुपया पर डे कमा सकते हैं और 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए आसानी से कमाएं। 3 फसलें बिल्कुल जीरो लागत में, बहुत ज्यादा आपको लागत देनी नहीं पड़ेगी और आप लगाएं। फिर उसके बाद में नवंबर लगभग में ये जो खेती है लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन में आपका खेत जो है, प्लॉट जो है खाली हो जाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों आप नवंबर के जो रबी के सीजन की दूसरी भी फसलें हैं, जैसे गेहूं की लेट बुवाई है, मध्यम बुवाई है, वो आप कर सकते हैं। तो रबी के सीजन की 2 फसलें आराम से ले सकते हैं। तो लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन में आप भी कमाएं एक अच्छी खासी मोटी कमाई। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी 3 ऐसी फसलों के बारे में बताएंगे जो किसान भाई नवंबर के फर्स्ट वीक में इनकी खेती कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करेंगी। क्योंकि ये जो फसलें हैं मार्केट में इनके जो रेट है वो हमेशा अच्छे रहते हैं, मार्केट में डिमांड भी बहुत ही अच्छी रहती है किसान भाइयों। तो आप भी लगाएं 3 फसलें, कौन सी भी लगाएं, 3 में से 1 लगाएं, 2 लगाएं या तीनों लगाएं और अच्छी खासी मार्केट में डिमांड रहेगी। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट और आपको बताएंगे A to Z फुल जानकारी, कब इनकी बुवाई करेंगे और किसान साथियों कितना बीज पड़ेगा, कितने पानी लगेंगे, कितनी खाद पड़ेगी और क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बस बने रहे शुरू से लेकर के अंत तक, बिना स्किप किए हुए देखें हमारा पूरा वीडियो। और बहुत ही अच्छी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, खास तौर से सभी किसान भाइयों के लिए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो हमारी वीडियो को कर लें अभी से लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इसी प्रकार अपने किसान भाइयों के पास में, अपने दोस्तों के पास में इसको कर दें शेयर। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए किसान भाइयों, तो नमस्ते एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो किसान भाइयों, अक्टूबर का जो महीना बिल्कुल खत्म होने वाला है और इस महीने में दो एक दिन बचे हुए हैं। इस टाइम पर आप इसकी बुवाई से पहले किसान भाइयों खेती में अच्छी सी तैयारी, प्रिपरेशन, यानी किसी भी खेती आप करेंगे तो उससे पहले यदि आपको अच्छी तरीके से खेती की तैयारी करना आता है तो आपको एक बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिल जाती है। क्योंकि किसान भाई किसी भी फसल की बुवाई करने से पहले या गड़ाई करने से पहले या रोपाई करने से पहले, उससे पहले उसकी खेत की तैयारी जो करनी होती है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी तैयारी उसकी उतनी अच्छी फसल उस पर भारी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा जिससे कि आप लोग खेती को तैयार कर सके, कैसी खेती का चयन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा किसान भाइयों, इन सब्जियों की खेती करने से पहले तो सबसे पहले आपको खेत का चयन करना होगा। जैसे कि आपको भूली दोमट मृदा वाला जो खेत होता है उसका चयन करना होगा, क्योंकि वैसी मृदाओं में हमको एक अच्छा खासा उत्पादन नहीं मिलता है, लेकिन हो जाती है फसलें जो हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जिसका pH मान 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी चयन न करें। ये थोड़ा बहुत जल भराव की समस्याएं हैं तो वहां से जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर बनाए किसान भाइयों। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने खेतों की कम जुताई कराई है या कराई नहीं है तो सबसे पहले 2 जुताई करा लें। और 2 जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों आप लोग 1 एकड़ के खेत में लगभग में जड़ गलन जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे कि दीमक हुई, कुतरा हुआ, कुकुरमुत्ता जैसे विभिन्न प्रकार की जो बीमारी होती है तो जो हमारी जड़ों में लगती है, फसल की जड़ों में, तो वहां से हमारी जो जड़ है नष्ट हो जाती है, फसल भी नष्ट हो जाती है। तो इससे बचाव करने के लिए 1 एकड़ के खेत में आपको किसान भाइयों लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास से आपको
जो खेत है वो उपचारित करना है। उपचारित के बाद में लगभग में किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 6 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, इतनी आपको डालने के बाद में 2 बार कल्टीवेटर से जुतवा देंगे। जुताई करने के बाद में ये आपके खेत में डेले वगैरह हैं तो आप अच्छे से रूटर से जुताई कराएं। फिर उसके बाद में आपको कुछ बेसल डोज देने हैं हल्के हल्के। लगभग में 1 एकड़ के खेत में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम DAP डाई अमोनियम फास्फेट यानी फास्फोरस आपको देना है। यूरिया की बात करते हैं तो लगभग में वही 25 से लेकर के 30 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में फास्फोरस की यदि हम बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको वही 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में जिंक देना है सब्जियों की खेती के लिए, तो लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, क्योंकि सब्जियों की खेती में जिंक का अच्छा खासा महत्व होता है, क्योंकि जिंक का जो काम होता है किसी भी फसल को चमकाना और रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देना, तो इसी के लिए आपको जिंक जरूर डालें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप अच्छे से रूटर से एक बार जुताई करानेंगे। जुताई करने के बाद में किसान भाइयों आपको 1 एकड़ के खेत में या आपका कितना भी प्लॉट है तो उसमें सबसे पहले क्यारियां बनाएंगे, क्योंकि ये जो फसलें हैं इसकी हम मशीन से बुवाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो सीड हैं बिल्कुल छोटे होते हैं। तो इसके के लिए सबसे पहले आप लोग क्यारियां बनाएंगे। क्यारियों की जो चौड़ाई होगी किसान भाइयों 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। जो लंबाई होगी किसान भाइयों वो आपको लगभग में अपने खेती के अनुसार रख लेनी है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अच्छे से क्यारी बनाने के बाद में नाली जरूर बनाए बीच बीच में पानी निकलने के लिए। और अब आप लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों, सबसे पहले 1 नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा पालक की खेती। पालक की खेती एक ऐसी खेती है किसान भाइयों, इस टाइम पर यानी नवंबर के फर्स्ट पखवाड़े में 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक जो किसान भाई इसकी बुवाई कर देते हैं, तो ये जो फसल है लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में आपको पहली कटाई करने को मिल जाएगी। इसकी कुल फसल अवधि होती है लगभग में 40-45 दिन। 35 दिन के आसपास में 40 दिन के आसपास में आपका जो खेत है बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। और इसके जो मार्केट में रेट है इस टाइम पर लगभग में 40 रुपए के आसपास में पर केजी के सबसे मार्केट में मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में एक अच्छा खासा उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको जो रेट है थोड़ा हल्का डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन होगा वो एकदम से बम्पर हुआ, हाई प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में किसान साथियों पालक की खेती एक ऐसी खेती है 30 से 35 दिन में बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। और आप भी लगाएं पालक की खेती, बहुत ही कम समय में कमाएं एक अच्छी खासी मोटी कमाई पालक की खेती से। और इसमें जो लागत होती है किसान भाई 1 एकड़ के खेत में लगभग में वही 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज की 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज की पर्याप्त मात्रा और प्रयोग करना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं डालना है, बस एक बार अगर नराई कर दें तो कर दें, नहीं वो भी नहीं करना है। आपको कटाई के बाद में ऐसे ही डायरेक्ट मंडी में जाकर के अच्छी क्वालिटी के अनुसार बेच देना है। और मार्केट में अच्छे खासे यदि आपकी जो फसल है अच्छी क्वालिटी की हो गई तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी मिल जाएगी और एक अच्छे खासे जो मोटे रेट होंगे मार्केट में वो भी मिलेंगे क्वालिटी के अनुसार। आप लगाएं पालक की खेती, 30 से लेकर के 35 दिन में करें कमाई स्टार्ट और 1 दिन में एक अच्छी खासी मोटी इनकम करें। नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों धनिया की खेती। धनिया की खेती एक ऐसी खेती है लगभग 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में आपका जो खेत है वो भी खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी ये जो खेती है लगभग में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करके भी देती है 1 एकड़ के खेत से। और किसान भाइयों ये जो खेती हैं सब्जियों की खेती हैं, इनसे एक अच्छी खासी मोटी किसान भाई कमाई भी कर रहे हैं। किसान साथियों आजकल जो सबसे ही ज्यादा अच्छी खासी मोटी कमाई कर रहे हैं किसान भाई सब्जियों की खेती से, क्योंकि आजकल जो सब्जियों पे रेट है हमेशा आसमान को छुए हैं। तो किसी भी सब्जी का जो रेट है किसान साथियों वो कम नहीं देखने को मिला है। तो आप भी 1 एकड़ खेत में सब्जी की खेती करते हैं तो पर डे आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लगभग में 20 दिन के बाद में आपको इनकम हो जाती है स्टार्ट। तो आप भी लगाएं कोई भी खेती की बात में। तो किसान साथियों धनिया की खेती एक ऐसी है इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है। इस टाइम पर एकदम धनिया के रेट की बात करते हैं तो किसान भाइयों लगभग में 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में चल रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने सितंबर के फर्स्ट वीक में लगा दिए थे तो उनकी इस टाइम पर अच्छी खासी मोटी इनकम देखने को मिल रही होगी। तो आप भी लगाएं धनिया की खेती और बहुत ही कम समय में एक करें अच्छी खासी मोटी कमाई। इसकी जो पर 1 एकड़ के में एकदम बीज रेट की बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग में भाई 6 से लेकर के 6-7 किलोग्राम के आसपास में इन तीनों सब्जियों के जो बीज होंगे वो आपको मध्यम लगभग में बीच में ही देखने को मिल जाएंगे किसान साथियों, लगभग में आसपास में सेम। तो आप भी धनिया की खेती करें और
सेम इसके जो अवधि फसल अवधि होती है वो भी सेम होती है किसान साथियों। धनिया की खेती से आप एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं, तो आप भी लगाएं धनिया की खेती, बहुत ही कम समय में कमाएं लाखों। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा मेथी की खेती। मेथी की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों जो किसान भाई नवंबर के फर्स्ट वीक में इसकी कर देंगे बुवाई, तो आने वाले समय में करेंगे एक अच्छी खासी मोटी कमाई। अब इसके प्रोसेसिंग क्या होते हैं किसान भाइयों, लगभग में 1 एकड़ के खेत में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज इसका भी यही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, एकड़ में थोड़ा बहुत, किसी का खेत में जैसे 1 एकड़ है, किसी की में 2 बीसे ज्यादा हुआ, किसी का 2 बीसा कम हुआ। अब वहीं से आपको लगभग में देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब मेथी की खेती भी 30 से लेकर के 35 दिन में तैयार हो जाती है और एक अच्छी खासी इसमें भी प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। इन तीनों फसलों में लगभग में 150 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में पर एकड़ से एक अच्छी खासी हरी पत्तियां प्राप्त होती हैं, जो कि मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी के अनुसार मार्केट में इसका जो रेट मिलता है। और किसान साथियों ये जो प्रोडक्शन है मिनिमम और मैक्सिमम होता है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम। और किसान साथियों जो ज्यादा से ज्यादा होता है एक अच्छी अनुसार पॉइंटों के अनुसार, यदि आप अच्छे से इसकी खेती करते हैं प्रोसेसिंग के अनुसार, तो आपको एक ज्यादा ही उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेथी की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि मेथी की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों 30 से लेकर के 35-40 दिन के आसपास में आपको पहली हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी, 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में। और मार्केट में इसके इस टाइम पर मंडी रेट की बात करते हैं तो लगभग 100 रुपए के आसपास में इसका जो रेट इस टाइम पर चल रहा है मंडी रेट में। फिर उसके बाद में ये जो फसल है जीरो लागत की, ये तीनों फसलें हैं जो मैंने इसको बेसिल डोज बताए हैं इस वीडियो में। आप उनमें से तीनों बेसिल डोज 4 बेसिल डोज हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, तीनों डाल देंगे 1 एकड़ के खेत में, करवा देंगे अच्छे से जुताई। और इसका जो सीड है थोड़ा थोड़ा महंगा आएगा। फिर उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं देना है, निराई गुड़ाई भी नहीं करनी है, आपको हल्के हाथों से थोड़ा बहुत उखाड़ना है तो उखाड़ दें। और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी दवाएं भी नहीं डालनी है। कीटनाशक पहली बात इनमें लगता नहीं है, थोड़ा बहुत हो तो आप केमिकल यूज कर सकते हैं, नहीं तो 35-40 दिन के आसपास में इसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक जो दवाएं हैं वो आपको प्रयोग नहीं करनी पड़ेंगी। और सब्जियों की फसल में वैसे भी आप कीटनाशक जो दवाएं होती है उसका ज्यादा प्रयोग ना करें तो अच्छा रहता है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आप तीनों में से किसी भी फसल को लगाएं या तीनों को लगाएं, और 35 से लेकर के 40 दिन में आपका प्लॉट है वो आप खाली हो जाएगा। और किसान साथियों एक अच्छी खासी मोटी इनकम आपको देखने को मिल जाएगी 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में ही। तो आप भी लगाएं जल्दी से सब्जी की खेती, और दीपावली के बाद में जस्ट आप लोग हो जाएं तैयार और लगा दें खेती, और एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज की खेती में से आपको कौन सी खेती करना है, कौन सी खेती अच्छी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को करते हैं लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, इंप्रेशन यानी बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आपको आपके पास तक पहुंच सके और किसान साथियों सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जवान जय किसान, राधे राधे।